दिन मेरी भाभी का फोन आया और उन्होंने बोला कि दीदी मैं तो एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, खाना भी कम खा रही हूँ, मेरा वेट कम हो ही नहीं रहा बल्कि पेट और फूलता ही जा रहा है। तो आप सबको कुछ ना कुछ बताते हो, तो मुझे भी आज कुछ बताओ। मैं तो पहले ही अपनी डाइट कंट्रोल करके रखी हुई हूँ, चीनी भी नहीं खाती हूँ, लेकिन फिर भी खाना खाने के बाद मेरा पेट फूल जाता है और वेट कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तो मैंने सिर्फ एक चीज उनको बताई कि ये ऐड कर लो और फिर देखो कितना भी फूला हुआ पेट हो वो कम हो जाएगा। उन्होंने वो चीज ऐड करी और एक ही दिन में उन्हें असर दिख गया। उन्होंने कहा कि तुरंत कमाल हो गया एक ही दिन में। तो वो चीज आपको भी बताने वाली हूँ, ध्यान से सुन लेना। जिनका पेट खाना खाने के बाद फूल जाता है, जितनी भी एक्सरसाइज करे लेकिन पेट कम होने का नाम नहीं ले रहा है, वेट घटने का नाम नहीं ले रहा है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में, शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आप भी मेरे साथ वर्कआउट करके तेजी से अपना वेट कम करना चाहते हैं तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए जी, मैंने अपनी भाभी को ऐसे क्या बता दिया कि तुरंत उन्होंने अपना फूला हुआ पेट कम कर लिया। जैसे कि आपने सुना कि वो बता रही थी मैं एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, खाना भी कम खा रही हूँ, फिर भी ऐसा क्या हो रहा है कि पेट कम होने का नाम नहीं ले रहा। तो कभी कभी क्या होता है कि हम जरूरत से कम खाना खाने लगते हैं, उससे हमारे जो गुड बैक्टीरिया उनके ऊपर इफेक्ट होने लगता है, कम होने लगते हैं। और जैसे कि अंदर भी हमारे इन्फ्लामेशन चल रही होती है तो कभी कभी पेट फूलने लगता है। आप जैसे एक ही भोजन लगातार खाते जा रहे हैं, उसमें कोई प्रोबायोटिक ऐड नहीं कर रहे हैं या फाइबर भी कम खा रहे हैं, तो आपके गट बैक्टीरिया कमजोर हो जाते हैं। इस वजह से आपका मोटापा कम नहीं होता और पेट में गैस बनती रहती, जिसकी वजह से पेट फूला हुआ आपको दिखाई देगा। अंदरूनी आपको कमजोरी महसूस होने लगी क्योंकि आप तो लगातार एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, कम खाना भी खा रहे हैं, लेकिन सही चीज क्या होनी चाहिए वो आपने ध्यान नहीं दिया है। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं कि मान लिया एक रोटी खा रहे हैं आधा ग्लास दूध के साथ, आप कहेंगे मेरी तो अच्छी डाइट है, मैं तो सिर्फ एक रोटी खाता हूँ, कार्बोहाइड्रेट में मैंने कम कर दिया है, प्रोटीन के लिए सिर्फ थोड़ा सा दूध ले लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारा पेट फूला हुआ लगता है। वो इसलिए लगता है आपके जो बैक्टीरिया है, अंदर का जो सिस्टम है वो खराब हुआ पड़ा है क्योंकि खाने का डाइजेशन अच्छा नहीं हो रहा है। तो अब आप कहेंगे कि इसके लिए दही ले सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि कभी कभी क्या होता है बॉडी वीक होने की वजह से हमें लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाता है, ये बाद में भी हो सकता है आपको। उसमें क्या होता है कि आप दूध या दूध से बनी कोई भी चीज खाए, चाहे दही भी खा रहे हैं, वो आपको डाइजेस्ट नहीं होती बल्कि ब्लोटिंग देके चली जाती है। मतलब आपकी बॉडी ब्लोट करने लगती है, ऐसा लगता है मानो पेट में हवा भर गई हो। ऐसा ही मेरी भाभी के साथ हो रहा था। वो दही भी खा रही थी, एक टाइम के लिए दूध लिया था उन्होंने, लेकिन वो अच्छे से डाइजेस्ट ना होने की वजह से कम खाने के बावजूद भी उनका पेट फूला हुआ उनको लगता था और एक्सरसाइज का कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा था। तो सही चीज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मैंने उनको बोला कि आप फर्मेंटेड फूड खाओ। उन्होंने मुझे साफ जवाब दे दिया कि इतना मेरे पास टाइम होता नहीं है, अभी छोटे बच्चे हैं, तो कुछ ऐसी चीज बताओ जो इंस्टेंट हो सके, मैं उसको करके खा सकूं। तो जो चीज मैंने उनको बताई वो है प्याज। आप ध्यान से सुन लीजिए। अब आप कहेंगे प्याज से क्या होने वाला है, वो तो सब्जी में डाल के रोज खाते हैं। देखो उसको पकाकर खाओगे, इसके सारे गुण आप खराब कर रहे हो। इसमें ऐसी ऐसी चीजें होती है जो आप जान भी नहीं सकते, आपकी वेट लॉस में इतनी हेल्प करती है। आपने देखा होगा कभी बुजुर्गों को या अपने पूर्वजों को, जैसे कि दादी होती है, नानी होती है या आपके दादा होंगे, तो वो क्या करते थे, बासी रोटी लेते थे और उसको नमक लगा के प्याज को ऐसे हाथ से तोड़ के और ऐसे चबा चबा के खा जाते थे। अब ऐसा क्या होता था प्याज में कि वो प्याज खाना पसंद करते थे क्योंकि उनको इसके गुण पता थे। अब मैं बताती हूँ इसके गुण क्या और खाना किस तरीके से है। सिर्फ एक चीज मिला के इसमें खाना है, वो किस तरीके से मिलाना है वो भी ध्यान से सुनना। तो इसमें होता क्या है, इसमें होता है एक एंटीऑक्सीडेंट फ्लेवोनॉइड्स कर्सेटिन। कर्सेटिन क्या करता है, ये आपको देर तक सटाइटी देता है, यानी कि देर तक आपको भूख नहीं लगने देता। अब इसमें घुलनशील फाइबर होता है। अब वो क्या करता है कि आपके पेट में जाकर के आपके जो गट बैक्टीरिया होते हैं उनको खाना देता है। खाना देने की वजह से उनकी ग्रोथ होने लगती है बैक्टीरिया की। अब उनकी ग्रोथ होने से वो जो आपका खाना होता है, जितना भी कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको अच्छे से डाइजेस्ट करते हैं। अब इसमें एक चीज और होती है प्याज में। प्याज क्या करता है, आपकी ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक नहीं होने देता क्योंकि इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है। विटामिन सी हालांकि थोड़ी मात्रा में होता है, लेकिन उसको बढ़ाने के लिए इसमें एक चीज ऐड करनी पड़ेगी और आप और अच्छे तरीके से आप चाहते हैं कि प्याज अपना काम दुगना करे। इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट है या जो भी इसका वजन घटाने का तरीका वो और ज्यादा हो, और तेजी से काम हो और जितनी भी गैस वगैरह है आपकी बॉडी से निकल जाए। ये आपके खून को साफ करने की ताकत रखता है। जितने भी टॉक्सिन्स या गर्मी पड़ी हुई है प्याज खाने से सारी निकल जाती है। हमारे बुजुर्ग जो दादा थे, नाना थे
या दादी थी, वो तो प्याज एक बार दिन में उनको चाहिए था, कच्चा प्याज खाते थे। हम लोग भूल गए, हम लोग खीरे की सैलेड खाते, टमाटर की सैलेड खाते, चुकंदर की सैलेड खाते हैं, लेकिन प्याज कहीं भूल जाते हैं। और लेकिन मैं ये कहती हूँ आप और सैलेड भी खाओ, लेकिन अगर कभी कभी सैलेड खाना भूल जाते हो या नहीं खा पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, आप प्याज जरूर खाओ और कच्चा प्याज खाना है। चलिए देख लेते हैं किस तरीके से इसको बनाना है ताकि ये दुगना तिगना तेजी से काम कर सके आपकी बॉडी में, आपका वेट लॉस करने के लिए। और जितनी भी ब्लोटिंग है, गैस भरी हुई है, पेट फूलता है, वो सारा आपका एक दिन में नहीं तो 2 से 3 दिन में सब खत्म हो जाएगा। और खाने के बावजूद भी आपको ऐसा लगेगा कि पेट में कुछ है ही नहीं, मतलब इतना फ्लैट, इतना हल्का आपको महसूस होगा। और अच्छे से अगले दिन आपकी सारी गंदगी निकलेगी, पेट भी साफ होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्याज को काट लेना है, बाकी के फैमिली मेंबर्स को भी देना है ये कटा हुआ प्याज खाने के साथ। और खाना कब है ये भी आपको बताने वाली हूँ, पहले आपको देखना कि इसको बनाना कैसे है। सबसे पहले इसको अच्छे से छील लीजिए, छील करके इसको धो लेना है, बिना काटे इसको धोना है, बाद में काटना है। अब इनको अच्छे से वॉश करने के बाद आपको इसको टुकड़ों में काट लेना है, जैसे भी आप काटना पसंद करते हैं, जिस तरीके से भी आप उसी तरीके से इसको काट लेंगे। अब इसको एक बाउल में आपने डाल लेना है इस तरीके से। अब इसमें डालना है आपको 1 चम्मच विनेगर। मेरे पास ये घर का विनेगर है जो नेचुरल तरीके से बनाया हुआ है, तो मैं कभी कभी इसका भी यूज कर लेती हूँ। अच्छा, अगर आपके पास ये वाला नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता, तो आप एप्पल साइडर विनेगर जो मदर का होता है, आप वो वाला यूज करेंगे। देखो, एप्पल साइडर विनेगर वेट लॉस में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, लेकिन कुछ लोग इसको पानी में डालकर नहीं पी पाते हैं, कभी दांतों में सेंसिटिविटी हो जाती है या कई तरह की प्रॉब्लम उनको आने लगती है, क्योंकि ये थोड़ा सा खट्टा होता है। लेकिन इस तरीके से अगर खाने के साथ आप प्याज खा रहे हो, उसमें डाल के जरूर खाना, फिर देखना कि कोई ब्लोटिंग आपको नहीं होगी और वेट लॉस भी कितनी तेजी से होता है। तो मैं ये नेचुरल वाला डालने वाली हूँ, आप कोई भी डाल सकते। कितना डालना है, अगर ज्यादा प्याज है तो 2 से 3 चम्मच, अगर कम प्याज है तो इसमें मैं 2 चम्मच डालने वाली हूँ। तो इसमें मैं डालने वाली हूँ 2 चम्मच। जैसे 2 प्याज थे तो मैंने 2 चम्मच डाला है, आप उसी के अकॉर्डिंग अगर 3-4 प्याज हैं तो 3-4 चम्मच डाल सकते हैं। और ये बिल्कुल भी आपको नुकसान नहीं करेगा, आप इसको खाकर देखना। जब भी आप खाना खा रहे हैं तो इसकी सैलेड आप जरूर ले सकते हैं, प्याज वाली। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है इसमें, वो है ब्लैक पेपर। देखो, ब्लैक पेपर भी वेट लॉस के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जिन लोगों को खट्टे से दिक्कत होती है या कोई भी परेशानी खट्टे को लेके, तो ऐसे ब्लैक पेपर आप प्याज में डाल के रख दो और इस प्याज को आप डेली जरूर खाओ। दिन के समय खाना है, रात के समय नहीं खाना है। अगर कभी बारिश का समय है तो भी आप विनेगर अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन प्याज जरूर खाएं। अब इसको ऐसे मिक्स करें, ऐसे हिला करके। अब ये कब बनाना है, जैसे आप लंच करने बैठते हैं तो इसको आप आधे घंटे पहले या 1 घंटे पहले ऐसे किसी कांच के बाउल में या इस तरीके से, ये जो पत्थर का बाउल होता है उसमें आपको रखना है। और ऐसे इसको 2 से 3 बार आप जैसे जैसे खाना बनाते जा रहे हैं ना, तो इसको आप आकर के हिला दें। तो ये आपने इस तरीके से बनाना है। अब आप कहेंगे नमक नहीं डालना, नमक डालना है, काला नमक या पिंक सोल्ट इसमें ऐड करना। वो कब ऐड करना है, पहले ऐड नहीं करना, नहीं तो नमक पानी छोड़ देता है। जब आप खाने बैठे तुरंत 1 चुटकी 2 चुटकी इसमें नमक स्प्रेड करके और फिर से ऐसे इसको घुमा ले और तब इसकी सैलेड आप अच्छे से खाए, चबा चबा कर। देखो, एक चीज का तो ध्यान रखना है, सैलेड जरूर खाना है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही कि प्याज खाना शुरू करे तो सैलेड अवॉइड कर दे। फाइबर तो होना ही चाहिए आपके खाने में, तो सैलेड भी खाएं, कच्ची सब्जियां भी जरूर खानी चाहिए, पकी हुई सब्जियां भी खानी चाहिए, थोड़ी मात्रा में दाल भी जरूर ऐड करनी चाहिए। रोटी और चावल की क्वांटिटी थोड़ी कम रखें, खाने को चबा चबा के खाएं। एक दिन में 2 से 3 लीटर पानी पीना जरूरी है। या तो आप वॉक कर सकते हैं या किसी भी तरीके की एक्सरसाइज, वो भी जरूर ऐड करें। और 2 से 3 टाइम ही खाना खाएं, इससे ज्यादा बीच में कुछ ऐसे ना खाएं। इस तरीके से ये रूटीन फॉलो करते हैं और साथ में ये प्याज ऐड करके देखो, सारी आपकी ब्लोटिंग खत्म, फूला हुआ पेट एकदम से आपका कम हो जाएगा। पेट इतना अच्छे से साफ होगा ना आपका, आप इसको खाकर देखना, अगले दिन सारी गंदगी आपकी निकल जाएगी। तो इस तरीके से ये प्याज ऐड करते हैं तो आप मन चाहा वजन घटा सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे, अगर चैनल पे आप नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।